This topic is objectives of business. So there are various objectives of business with which business set up. So objective means what? Aim. जो एम अचीव करने के लिए बिजनेस सेटअप किया है. ओके, तो क्या बोला है? ऑब्जेक्टिव्स आर एम. तो एम जो है, गोल जो है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हो सकता है. तो अभी आपको पता चला, हमने देखा अभी के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. तो सेल्स, मार्केट शेयर, प्रॉफिट, कॉरपोरेट इमेज, ये अचीव करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है. तो डेफिनेशन देखो, डाल्टन ने क्या डेफिनेशन दिया है? ऑब्जेक्टिव्स आर गोल, एम, पर्पस, है ना. ये तीन ऑब्जेक्टिव के लिए है. दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर वराइंग पीरियड ऑफ टाइम. तो जब तक अपना, जैसे टाइम पीरियड क्या है, या तो शॉर्ट टर्म रहेगा, मीडियम टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म, जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया होगा जिस टाइम पीरियड के लिए, तो वो अचीव करना. ओके, देखो अभी कौन टाइप्स ऑफ, ये पहला हम क्या देखना है हमें? स्टेप्स. अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है तो क्या क्या स्टेप्स है कि आप ऑब्जेक्टिव सेट करना है. देखो, ये अचीव करना है तो आप कैपेबल भी होना चाहिए ना वो अचीव करने के लिए. अभी भी आपका कुछ चल रहा है क्या बच्चों? बाकी सबको कह दो मैम को पिन करो. अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या आपको? मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है. यस, दिखेगा. देखो आप थोड़ा. यस, जिसको दिख रहा है वो बताओ. करण के ने, यस दिख रहा है ना? स्टार्ट करो. दिख रहा है. ओके ओके. यस यस यस. ओके ओके, चलो. क्या क्या स्टेप्स है? हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये ध्यान में रखो. आपको अगर कुछ अचीव करना है, आप अगर डिसाइड करते हो कि मुझे 90% लाना है या 99% लाना है, तो कोई भी बच्चा उठ के नहीं बोलेगा ना मुझे 99% लाना है. तो वही बच्चा पहले सोचता है, हाँ मैं इतना स्टडी कर रहा हूँ, इतना एफर्ट ले रहा हूँ, मतलब मेरा कैपेसिटी है कि मैं 99% ला सकता हूँ. और कोई एवरेज बच्चा बोलता है, नहीं बाबा, मैं पास भी हो जाऊंगा ना तो भी मेरे लिए बहुत है. राइट, ऐसे भी रहता है. तो अपने कैपेसिटी अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही सेट करना है. बिजनेस को भी उसका कैपेसिटी पहले एनालाइज करना होगा. अरे बच्चों देखो, इसमें ध्यान दो लेक्चर में. ये अमीर गरीब का छोड़ दो. हाँ, तो देखो क्या क्या ये स्टेप्स दिए हैं. तो हम डायरेक्ट यहाँ देखते हैं. एनालाइज इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल मीन्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है? रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज होता है, जैसे कि मटेरियल, मशीन. ये रिसोर्सेज देखो, थोड़ा ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. फाइनेंशियल रिसोर्स, तो सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड. ह्यूमन रिसोर्स, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैन पावर. देन कंपनी का जो पॉलिसीज है, स्ट्रैटेजीज है, वर्किंग कंडीशन कैसे दे रहा है, अवेलेबल है, या मैनेजमेंट लेबर रिलेशन. तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करना है. तो इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करके क्या पता चलता है? ये देखो क्या पता चलता है. फास्ट. इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करके क्या पता चलता है? ये स्टूडेंट अंडरलाइन किया है. फास्ट आंसर दो स्टूडेंट. यस करण, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. यस, करण सच में गुड स्टूडेंट है. आंसर वीकनेस, सब वीकनेस पे गए क्या? सोनी, यस. खुशी, शिवा, मनसी, वेरी गुड. प्राजक्ता, एलियन, वीकनेस. दोनों स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये ध्यान में रखो, ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है. इंटरनल एनवायरनमेंट. नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालाइज करना है. एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है? देखो, गवर्नमेंट का पॉलिसी, कॉम्पिटिटर का स्ट्रैटेजी, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जो भी सिचुएशन चल रहा है, देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. ओके, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इसका स्टडी करके क्या पता चलेगा बताओ? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालाइज करके. वेरी गुड करण. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. यस एलियन, अंटर. वाह, वेरी गुड.
रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों बोला तूने? जिनकी मिश्रा, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी पूजा, प्राजक्ता, मोहिनी। यस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, या फिर हम चैलेंजेस भी बोलते हैं उसको। ओके, देन ये हो गया। अब ये वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट किसको वैल्यू देते हैं या किस पे बिलीव करते हैं? ये बिलीफ मतलब किसी पे विश्वास वो नहीं, उनके बिलीव्स। ओके, तो देखो यहाँ पे अच्छा एग्जांपल दिया है कि टॉप एग्जीक्यूटिव जो है अगर वो क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग करेंगे, खर्चा करेंगे। अगर उनको क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी ही देखना है कि कस्टमर, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में देखा ना हमने कि कस्टमर वही परचेस करेगा जो उनको सस्ता मिलेगा, क्वांटिटी में मिलेगा, तो वो R&D पे खर्चा नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं वैल्यूज एंड बिलीफ। देन नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। तो उसके कुछ टेक्निक है, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करने में एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करो और मैनेजमेंट करो। तो इसमें क्या होता है, सबॉर्डिनेट्स जो है एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स मिलके गोल सेट करते हैं। तो अगर आपका मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके काम करता है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ भी अपना कोऑपरेशन देते हैं, कमिटमेंट देते हैं और गोल अचीव करने में क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, आपको आपके फर्म का पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना है। पास्ट में आपने कितने अचीव किया था, तो अकॉर्डिंगली अभी भी उससे थोड़ा ज़्यादा या उसी लाइन में आप अचीवमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो। देन क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव अगर सेट करना है तो आपको क्या हर ये जो फंक्शन दिख रहे ना, तो फंक्शन का ऑब्जेक्टिव के लाइन में ही आपको सेट करना होगा। और क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एक एक वर्ड, ये रीड करो क्या बन जाता है। यस, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, ये एक एक अल्फ़ाबेट, वर्ड नहीं, एक एक अल्फ़ाबेट। यस, समझ में आ रहा है। यस अंजल, मोमिन, वेरी गुड। संजना, वेरी गुड। सीमू, कविता, फलक, अश्विनी। स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, वेल डिफाइंड, मेजरेबल। जैसे कि 5%, 10%, 20% सेल बढ़ाना है, मेजरेबल होना चाहिए। अटेनेबल, रियलिस्टिक, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं, टाइम बाउंड होना चाहिए, वेरी गुड। देन इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, रिसोर्स ऑर्गेनाइज करो, देन सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करो, उनको मोटिवेट करो। देन रिव्यू, आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो आप रिव्यू करो whether this would enable the firm to find out। तो आप इम्प्लीमेंट करने के बाद रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए थे उसमें से कौन से आपने अचीव किए हैं और कौन से आपको अचीव करना पॉसिबल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव के क्लासिफिकेशन, यहाँ कितने क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं हमको, 5 क्लासिफिकेशन। यस, ऑर्गेनिक, then economic, social, human। yes प्राजक्ता, वेरी गुड। 5, हाँ, नेशनल ऑब्जेक्टिव। अभी एक एक देखते हैं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब है 3 फोल्ड। ओके, यस, किसी का तो माइक ऑन हो गया है, बच्चों प्लीज बता दो किसका माइक ऑन है। ओके, तो 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव, तो ऑर्गेनिक या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं कि आप बिजनेस सेटअप करते हो। अच्छा, आंसर ही है क्या? यस, आंसर ही। साकिब प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, तो ऑर्गेनिक को ही प्राइमरी भी बोलते हैं और 3 फोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये 3 ही होते हैं। तो सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रेस्टीज। तो अगर आपको बिजनेस एक्टिविटी, हमने लास्ट टाइम ही देखा था, बिजनेस मतलब बिजी रहना या फिर कंटिन्यूअस एक्टिविटी होना चाहिए, तो सरवाइव करना चाहिए उसको हम बोलेंगे। ओके, तो पहले आप बिजनेस को सरवाइव करो, देन ही ग्रोथ पॉसिबल है। और ग्रोथ करोगे, सक्सेस मिलेगा, तो आप प्रेस्टीज अचीव
कर पाओगे। ओके, सर्वाइवल। तो ये सर्वाइवल करने के लिए सर्टन स्टेप्स लिखे हैं। तो बस कॉस्ट रिडक्शन, मतलब बिजनेस अगर स्टेबल करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। कॉस्ट रिडक्शन करते जाओ, कस्टमर रिलेशनशिप, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये मॉनिटरिंग होना चाहिए हमेशा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज से सजेशन लेते रहो, क्योंकि एक्चुअल काम तो एम्प्लॉयज से ही होता है ना। बाकी तो प्लानिंग बनाना ये सब पेपर वर्क ही है, बट एक्चुअल वर्क जो है वो एम्प्लॉयज करते हैं, तो उनको मालूम होता है कि काम करते समय क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देन ग्रोथ करना है, मतलब एक्सपेंशन। अगर आपका बिजनेस सक्सेस में चल रहा है तो आपको ऑब्वियसली ग्रोथ करना चाहिए, नया नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना है, नए नए मार्केट में एंट्री करना है। ऐसा करोगे तो आपका जो रिस्क है ना वो स्प्रेड हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी अभी आपको समझ में आ रहा है, ये सब अभी हमने देखा है ना। देन प्रेस्टीज, तो सक्सेस एंड सक्सेस करने वाले बिजनेस को मार्केट में प्रेस्टीज या उनका गुड कॉरपोरेट इमेज बन जाता है। ओके, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, ये टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ताज है, तो आपको सबको मालूम है ये अपने ही इंडियन कंपनीज है और इंडिया वर्ल्ड में उनका नाम है। तो प्रेस्टीज कैसे मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट प्राइस होना चाहिए, प्रॉपर प्रमोशन मिक्स के, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप, स्पॉन्सरशिप, ये होना चाहिए, सीएसआर एक्टिविटीज़ करना चाहिए। अभी आपको, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, सीएसआर में अपना नंबर वन में अपना विप्रो कंपनी प्रेमजी अजीज वो है। ओके, देन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव हो गया। अभी इकोनॉमिक में देखो, प्रॉफिट, ऑब्वियसली बिजनेस सेटअप करता है तो उसका रेम्यूनरेशन जो है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। और अगर सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है, प्रेस्टीज अचीव करना है तो प्रॉफिट ज़रूरी है। और वो जो प्रॉफिट मिल रहा है ना वो इसके लिए यूज़ करना है, रिजर्व के लिए, शेयर होल्डर्स को रिवार्ड, उनको हायर डिविडेंड देने के लिए। देन एम्प्लॉयज़ के साथ भी प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, उनको बोनस वो सब देना चाहिए सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए। देन दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स, जो भी रिसोर्स है सोसाइटी से आप लेते हो, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपको मालूम है जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो स्केयर है, तो आपको उसका ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए। ओके, तो मेक फुल यूज़ ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, वेस्टेज कम करो, देन रिसाइकल भी करो वेस्ट मटेरियल का, और प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग करना है। देन इनोवेशन, इनोवेशन मतलब क्या है, क्रिएटिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस आप ऑलवेज अडॉप्ट करो, ओल्ड प्रोडक्ट मेथड ये हमेशा चेंज करना है और न्यू एंड इम्प्रूव्ड वन रिप्लेस में लाना है, तो इनोवेशन बोलेंगे। क्रिएशन ऑफ वेल्थ, तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ मीन्स वही हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हम यूटिलिटी ऐड करते हैं। ओके, जो भी रिसोर्सेस आप लेते हो तो उसका वैल्यू बढ़ाते हो। जैसे हमने बोला कि कॉटन है, हमें प्लांट से कॉटन मिलता है। ओके, तो वो कॉटन को हम क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्वियसली उसका यूटिलिटी बढ़ गया। हम शुगर केन लेते हैं, उसका शुगर में कन्वर्जन करते हैं तो यूटिलिटी बढ़ गया, राइट। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ उसको बोलते हैं। क्रिएशन ऑफ कस्टमर मीन्स नए नए कस्टमर को क्रिएट करना, उनके माइंड में डिमांड क्रिएट करना, इट इज़ कॉल्ड क्रिएशन ऑफ कस्टमर। देन कॉरपोरेट इमेज, ये आपको समझ में आ गया है। तो कस्टमर के साथ आपका जो भी मतलब कंपनी सक्सेस में चलती है तो ऑब्वियसली उसका इमेज बन जाता है। और कॉरपोरेट इमेज की वजह से कस्टमर को कंपनी के प्रोडक्ट में या कंपनी में ट्रस्ट आ जाता है। देन कंपनी का सेल बढ़ता है उसकी वजह से, और ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ता है। देन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, तो मार्केट एक्सपेंशन मीन्स व्हाट, एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट। ओके, देन सेल्स, दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है सेल्स, तो सेल्स बढ़ना चाहिए। तो क्या बोला है, सेल्स एंड मार्केट शेयर है दूसरा, टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है बट दे आर इंटर रिलेटेड है। तो आपको सेल बढ़ाना है, नंबर ऑफ यूनिट जो बोलते हैं हम उसको सेल्स बोलते हैं। ओके, देन मार्केट शेयर में क्या क्या है देखो,
इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, मार्केट बढ़ाना है आपको। अभी आप लोकल में हो, देन आप यही चाहोगे कि आप अदर मार्केट में, जैसे कि रीजनल, नेशनल। अभी शुभम का फोन ऑन हो गया। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया है कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन या फिर नया नया ब्रांड आप इंट्रोड्यूस करो। देन सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स के लिए, उनके एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग। कस्टमर को क्या चाहिए, देखो क्वालिटी प्रोडक्ट एट राइट प्राइस एंड आफ्टर सेल सर्विस। डीलर्स को क्या चाहिए, डीलर्स कौन है, जो हमें जो डीलर्स अभी किसको बोलेंगे हम, प्रमोटिंग एंड प्रमोशन, ये देखो प्रमोटिंग एंड पुशिंग गुड्स एंड सर्विस, जो हमारा गुड्स का, हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का स्टॉक करते हैं और प्रमोशन करते हैं, है ना, और कस्टमर को रिकमेंड करते हैं। तो उनके लिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उनको जब भी डिमांड है आपके प्रोडक्ट का, आप उनको टाइमली सप्लाई करो। देन उनके स्टाफ जो रहेगा उनका, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड, तो वो अच्छी तरह से प्रमोट कर पाएंगे। और उनको जो चाहिए उनका इनकम, तो वो राइट पैकेज उनको दे दो। देन एम्प्लॉयज़ का क्या है, टाइमली वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशन, वेलफेयर फैसिलिटी। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें लोन प्रोवाइड करती है, तो उनका, उनके लिए क्या करना चाहिए, देखो तो उसमें कौन कौन है, देखो बैंक्स है और जो भी अदर क्रेडिटर्स है जहाँ से हमने लोन लिया है, या तो फिर जो हमें क्रेडिट बेसिस पे प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहे हैं, तो उनको हमें टाइमली उनका इंस्टॉलमेंट है वो पेमेंट करना है टाइमली, और उनको हमें हमारा जो कंपनी का वर्क चल रहा है उससे रिलेटेड उनको रिपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। देन गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए, टैक्सेस पे करो, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू सपोर्ट वेलफेयर एक्टिविटीज़। कंट्री में जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो रहा है या होना चाहिए, तो उसको सबको का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है, डोनेशन देना है। ओके, देन नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स फॉर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने कंपनी का प्रोग्रेस रिलेटेड, एंड और क्या चाहिए, ये आप राइट शेयर, बोनस शेयर, वो सब शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन है। ये कौन है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, तो उनके ड्यूज हमें टाइमली पेमेंट करना चाहिए। देन सजेशंस टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सप्लाई, जो भी रॉ मटेरियल है तो वो क्वालिटी होना चाहिए, अकॉर्डिंगली उनको सजेशन दे दो आप। एंड अपने ट्रेड के टर्म्स भी इम्प्रूव होने के लिए सजेशन चाहिए। देन मीडिया के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो तो मीडिया के साथ गुड रिलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि मीडिया के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा तो कुछ या तो फॉल्स या रूमर्स अपने प्रोडक्ट या पॉलिसी रिलेटेड वो पब्लिश करते हैं। तो बेस्ट रिलेशन रहेगा तो प्रोडक्ट के फर्म्स के बारे में अपना फर्म्स का प्रोडक्ट, कंपनी का पॉलिसी, या कंपनी का कोई मूव, अभी कंपनी कुछ नया मार्केट में ला रही है, अकॉर्डिंगली प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो सर्कुलेट करेंगे, पब्लिश करेंगे। नाउ कॉम्पिटिटर्स, तो कॉम्पिटिटर्स में क्या बोला है, गवर्नमेंट ने तो रूल ही लाया है कॉम्पिटिटर का, कंपटीशन एक्ट लाया है, राइट। तो कॉम्पिटिटर्स को फेयर कंपटीशन करना है, उनको भी मार्केट में एंट्री देना है, मोनोपोली क्रिएट नहीं करना है, तो निगेटिव टैक्टिक्स यूज नहीं करना है उनके अगेंस्ट, ओके, कंपटीशन को प्रमोट करना है। अभी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है, ये एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव सेम ही है, देखो फेयर वेजेस है, वर्किंग कंडीशन है, वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देना है, वेलफेयर फैसिलिटीज़, ये देखो ये सब फैसिलिटीज़ होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो है ना, मैनेजरियल लेवल का ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, उनका डेवलपमेंट होता है। देन जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन किसको बोलते हैं, हमें लगता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब हायर सैलरी। यस, बस अभी एक 10 मिनट है, 10 नहीं 5 मिनट में ख़त्म करते हैं।
हायर सैलरी वो सब रहेगा तभी जॉब सेटिस्फेक्शन, ऐसा नहीं है। तो चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग जॉब मिलेगा तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। अभी चैलेंजिंग किसको बोलते हैं? रूटीन जॉब छोड़ के जो है वो चैलेंजिंग होता है, रोज रोज का सेम ही काम करते हैं ना, तो वो हैबिचुअल हो जाता है। वो छोड़ के अगर कुछ जॉब दिया जाएगा तो उसको चैलेंजिंग बोलेंगे। ओके। देन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द कस्टमर्स एंड सोसाइटी, अभी ये आपको समझ में आ गया है ना। नेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशन के लिए क्या करना चाहिए? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स व्हाट? इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ऑल मीन्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो निग्लेक्टेड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना है। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? उनका प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, बिग बिजनेस फर्म उनको असिस्ट करेंगे, तो उनका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो जाएगा। देन प्रोडक्शन एज पर नेशनल प्रायोरिटीज। अभी हमारा कंट्री जो है वो कैसा है? क्या बोलेंगे हम? अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है ना? तो हमारा नेशनल प्रायोरिटीज क्या टेक्नोलॉजी है क्या? नहीं, जो डेवलपिंग में है उनको बेसिक नीड प्रोड्यूस करना नेशनल प्रायोरिटी होता है। तो हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी नहीं, तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ऐसा प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड नेशनल प्रायोरिटी। देन सेल्फ सफिशिएंसी। अभी मोदी जो बोल रहे हैं ना, वोकल फॉर लोकल, तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। इम्पोर्ट प्रोडक्ट पे रिलायंस मत रहो। जो भी है अपने कंट्री में प्रोड्यूस करना है। टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस रिलेटेड, अब जो अभी भी हम फॉरेन कंट्रीज से ही डिफेंस के प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो अपने कंट्री में प्रोड्यूस होना चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। तो बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस सेटअप करके वहाँ का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो बिजनेस सेटअप हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाएगी। देन नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी। तो एम्प्लॉय, अभी हमने देखा कि अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को तो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और कम्युनल हार्मनी बढ़ जाती है। देन सोशल वेलफेयर। तो बिजनेस फर्म सपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेलफेयर स्कीम, ये सारे स्कीम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। ओके, सो वी स्टॉप हियर। अभी ये देखो, रिकंसिलिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव है, तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्राइस, एंड ये प्रॉफिट। तो सॉरी, ये प्रॉफिट, ये प्राइस। तो प्रॉफिट और प्राइस का कैसा रिलेशन करना है? इट इज़ कॉल्ड रिकंसिलिएशन। तो आप प्रॉफिट अर्न करते हो ना, तो आपको क्या लगेगा प्रॉफिट कब मिलेगा? जब आप हाई प्राइस चार्ज करोगे। तो रिजनेबल प्राइस चार्ज करो, मैक्सिमम लोगों तक वो गुड्स पहुंच जाएगा, तो भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, राइट। देन प्रॉफिट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रॉफिट का शेयर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है और प्रोडक्ट का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है। देन प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो तो आप आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी स्पेंडिंग करना है। तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए क्या स्पेंडिंग होता है? आफ्टर सेल सर्विस करने वाले स्टाफ को ट्रेनिंग दे दो और उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स दे के मोटिवेट करो। देन प्रॉफिट का यूज़ जो है एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए करना है। ओके, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एम्प्लॉय को ये सारा दे दो। आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो टैक्सेस भी आप पे करो, गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस है वो पे करो। देन प्रॉफिट है तो आप शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट, मतलब उनका डिविडेंड जो है वो उनको प्रॉपर फेयर रिटर्न दे दो, मैक्सिमम डिविडेंड दे दो। प्रॉफिट का पार्ट आप सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो। डोनेशन देना है आपको, स्कूल, कॉलेज, जो भी ट्रस्ट एस्टेब्लिश होते हैं उसको डोनेशन देना है। देन बिजनेस एक्सपांशन एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। प्रॉफिट आप बिजनेस एक्सपांशन के लिए, और सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या है? देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेटर कस्टमर सर्विस, तो ये सब करना है। देन बिजनेस एक्सपांशन एंड कंपटीशन। तो कंपटीशन को क्या बोला है? निगेटिव टैक्टिस यूज़ नहीं करना है, अनफेयर ब्रांड कंपैरिजन नहीं करना है। हम एडवर्टाइज देखते हैं ना, दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन, तो वैसा नहीं करना है। कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट से डुप्लीकेट अपना प्रोडक्ट नहीं लाना है।
तो बिजनेस एक्सपेंशन करो बट फेयर प्रैक्टिसेस करो कॉम्पिटिटर्स के साथ। देन बिजनेस एक्सपेंशन एंड सप्लाईज। तो अपने जो सप्लायर्स है, जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो उनको भी आप सपोर्ट करो। आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो उनका पेमेंट जो है वो डिले मत करो। और उनको प्रॉपर जो भी हम बोलते हैं ना, देखो आप हमें अगर आपके ही गुड्स हमें आप सप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इतना इतना डिस्काउंट दे दो, ऐसा हम उनको कंडीशन डालते हैं। तो आप भी ना अनरीजनेबल डिस्काउंट जो है वो उनसे डिमांड मत करो। ये है सप्लाईज के लिए। मतलब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना, तो उनको भी थोड़ा कमाने दो, उनके पेमेंट भी टाइमली दे दो। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकन्सिलिएशन। आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ रिकन्सिलिएशन। देन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, अभी ये आपको समझ में आ गया है। ये आप एक एक करके अभी पॉइंट रीड करो, देखो। एंड वी स्टॉप हियर। थैंक यू स्टूडेंट।